Hello bachcho, let's read out the question first. A charge Q is placed at the center of a conducting spherical shell of radius r, which is given a charge of capital Q. An external charge Q dash is also present at a distance of r dash, while given r dash is greater than 2r. Now from Q, then the resultant field will be best represented for the region r less than 2 capital R by, where small r is the distance from the point from Q. So let's see the solution. But before of that, let's talk about the key concepts which we are going to use here for this question. So generally यहाँ पर हम गॉस लॉ का यूज करने वाले हैं. So according to Gauss law, the total flux to Gaussian surface वो क्या होता है? Phi is equals to the charge enclosed by epsilon naught Q. ना क्वेश्चन को क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर हमें फिगर गिवन है. अब फिगर में देखिए, एक चार्ज स्मॉल क्यू है जिसको सेंटर पर रखा गया है फॉर अ कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल. यू कैन सी दैट this is small q right over here. और रेडियस ऑफ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल कितना है? कैपिटल आर की इक्वल है ना. इसको एक यूनिफॉर्मली चार्ज दिया गया है, दैट इज कैपिटल क्यू. ना यूनिफॉर्मली चार्ज गिवन है, सो ये क्या होगा? उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लाइक दिस. ठीक है ना. ए अनदर चार्ज ऑफ q dash which is at a distance of r dash from the center of the spherical shell. यहाँ पर दिख रहा है हमें, ठीक है, जहां पर बोल रहा है कि r dash ग्रेटर है किससे? r से, यानी कि ऑब्वियसली ये जो q dash है वो आउटसाइड टू द स्फेरिकल सेल है. ठीक है. सो यहाँ पर हमें E विथ रिस्पेक्ट टू r क्या गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पेक्ट टू आर डिस्टेंस की ग्राफ गिवन है और हमें राइट ग्राफ को यहाँ से चूज करना है. सो हाउ विल यू चूज दैट? सो एक्चुअली ये किस रीजन के लिए बात कर रहा है? स्मॉल आर लेस देन टू कैपिटल आर, यानी कि ये इनसाइड टू द स्फेरिकल सेल होगा. ठीक है. लेट्स सपोज इट विल बी नथिंग बट एट सम दिस डिस्टेंस. ठीक है. सो जनरली अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें पता है द टोटल फ्लक्स टू द गॉसियन सरफेस. यहाँ पर ये मैंने जो डैश लाइन ड्रॉ की है ये क्या है? गॉसियन सरफेस है. सो इस गॉसियन सरफेस में जो टोटल फ्लक्स होता है वो क्या होता है? क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये जो भी फ्लक्स हमें मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ इनक्लोज्ड चार्ज की वजह से ही मिलेगा. ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये जो टोटल फ्लक्स है गॉसियन सरफेस का उसको हम क्या लिख देते हैं? द क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dA. दिस इज इक्वल्स टू q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. ना यहाँ पर स्फेरिकल सेल की बात हो रही है, सो एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई उसके रेडियस का स्क्वायर. सो यहाँ सिंपली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं, दैट इज E विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 pi epsilon naught q enclosed by रेडियस का स्क्वायर. ना इसके इस कंडीशन में जो रेडियस होगा वो क्या है? स्मॉल r है, तो सिंपली ये हो जाएगा स्मॉल r का स्क्वायर. सो यदि यहाँ पर मैं देखूं 4 pi epsilon naught और q enclosed चार्ज ये दोनों ही क्या है? कांस्टेंट होंगे. तो सिंपली मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल मिल गई? 1 बाय आर स्क्वायर. और यही हमें रिलेशन यहाँ पर फाइंड करना था ताकि हम ग्राफ को चूज कर सके. सो देखिए, जब वैल्यू ऑफ आर विल बी इक्वल्स टू 0, सो उस टाइम पर E किसको टेंस करेगा? इंफिनिटी को. और जब आर मैक्सिमम होगा, ठीक है, आर जब मैक्सिमम होगा सो उस कंडीशन पर जो E है वो कैसा हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा. सो ऐसी कंडीशन की ग्राफ हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रही है,
दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब r 0 पर है सो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किसको टेंस कर रही है, इन्फिनिटी को टेंस कर रही है, एंड देन इट्स ग्रेजुअली डिक्रीजिंग अप टू दिस कैपिटल R। क्यों कैपिटल R तक ही यहाँ पर दिखाया है, क्योंकि देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इनसाइड टू द स्फीयर ही वर्क करेंगी, इट वोंट गो फॉर द आउटसाइड वन। यानी कि ये जो आउटसाइड में हमें क्यू डैश गिवन है इसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमें नहीं मिलने वाली है, जस्ट बिकॉज ऑफ द गॉस लॉ। क्योंकि गॉस लॉ क्या बोलता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड टू द स्फीयर है वो इनसाइड टू द शेल जो भी चार्जेस होंगे उसी के कारण की वजह से होंगे। ठीक है, तो ये आउटसाइड का जो क्यू डैश है उसका यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड ऑफ चार्ज की वजह से ही होंगी। इसीलिए ये ग्राफ इन्फिनिटी टू कहाँ तक आ रही है, कैपिटल आता। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच वी हैव सॉल्व बाय यूजिंग द गॉस लॉ कॉन्सेप्ट। एंड अकॉर्डिंग टू दिस जो राइट ग्राफ हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। So this will be the required solution for this particular question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.